गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और जो थोड़े ज़्यादा ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको आप हाथ से भी कुछ काम कराओ तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कल एक ट्रेडर का फ़ोन आया, बोला सर आपकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे? कहता आपने कहा था कि 21 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक मार्केट डाउन रहेगी, मैंने उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट कर दी और मुझे नुकसान हो गया। मैंने कहा आप कितने लॉट में काम करते हो? कहता मैं 2 लॉट में करता हूँ, पर इस बारी मैंने 6 लॉट में काम किया था। मैंने क्यों किया 6 लॉट में? आपकी जब कैपेसिटी 2 लॉट की है तो आपने 6 लॉट में क्यों किया? फिर मैंने पूछा कि आपने स्टॉप लॉस लगाया था जो ट्रेड आपने किया? कहता नहीं लगाया। मैंने कहा आप कितने साल से मार्केट में हैं? कहता 6 साल हो गए हैं। मैंने कहा आपका रिकॉर्ड क्या है, कमाते हो, ट्रेडिंग में कमाया है, प्रॉफिट किया है कुछ? कहता है ओवरऑल नहीं किया है, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी नुकसान, लेकिन अगर मैं 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो मेरे को नेट में नुकसान ही हुआ है। मैंने कहा आपने कभी कुंडली चेक कराई है अपनी कि आपके डेस्टिनी में सट्टे का पैसा है कि नहीं है? कहता नहीं मैंने नहीं कराई। अब जो 4 मिस्टेक्स जो ट्रेडर करते हैं और जो इसने भी की, पहली बात स्टॉप लॉस नहीं लगाया। दूसरी बात अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके ओवर ट्रेडिंग की। तीसरी बात कुंडली कभी चेक नहीं कराई। और चौथी जो मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं वो है पार्ट प्रॉफिट बुक करना। अगर आपने मान लो 2 लॉट या 6 लॉट या 5 लॉट या 20 लॉट ले रखे हैं और आपका फेवरेबल चलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कम हो जाए। पिछले वीडियो में जो 1 अप्रैल को हमने दिया था, उसमें कुछ चीज़ें हमने इतनी क्लियर बोली थी कि कोई आदमी ज़रा सी बुद्धि वाला हो तो वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमने ये कहा कि 28 तारीख को हमें लगा क्योंकि निफ्टी 17,000 नहीं टूट रहा है तो इसलिए हमने अपनी पोजीशंस कवर कर ली और वी केम टू द लॉन्ग साइड। और मैंने 9-10 स्टॉक का नाम लिया जो हमने अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको बोला था लेने के लिए और उन्होंने लिया। उसके अलावा मैंने एक और हिंट जो बड़ा दिया कि मैंने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 37,200 का 1,200 रुपये में बिकवाया था। ये 3 हिंट हो गए। पहली बात, निफ्टी तोड़ नहीं पाया 17,000 तो यू हैव टू टेक यू टर्न। नंबर 2, आई हैड ऑलरेडी गिवन ए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू द पेड सब्सक्राइबर कि भाई आपको इसमें प्लस पोजीशन क्रिएट कर लो, 3 से 5 हफ्ते आपको होल्ड करना पड़ सकता है। और तीसरी बात थी कि मैंने हिंट दे दिया नाउ वी आर बुलिश और हमने पुट ऑप्शन बिकवाया है। ये मेरा चौथा एग्जाम्पल या 5वां एग्जाम्पल होगा। पुट ऑप्शन बिकवाया हमने बैंक निफ्टी का 37,200 का मार्च का पुट ऑप्शन 1,200 रुपये में बिकवाया और जो कि मंडे को 500-600 के करीब आ गया था और कल 400 रुपये आ गया था। चलो मान लो हमने 600 के अराउंड हमने बोला प्रॉफिट बुक कर लो, 600 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ नेट। उसके अलावा 6 तारीख को हमने एक उसी वीडियो में बोला था कि 6 तारीख को डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और उसकी बेस पे हमने निफ्टी 18,122 और बैंक निफ्टी 38,666 में बिकवाया कल। और आज सुबह सुबह बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। मतलब बैंक निफ्टी ने पहले 600 पॉइंट दिए, आज 1,000 पॉइंट दिए, 1,600 पॉइंट
2 दिन में, अगर 2 लॉट बात करें हम निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट 2 दिन में हो गया। तभी मैं कहता हूँ ना कि अगर डायरेक्शन क्लियर हो तो इंसान 2 लॉट में भी बहुत कमा सकता है। नहीं तो आप अपनी किस्मत को रोते रहो, कभी किसी को ब्लेम करते रहो कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, ऐसे किया था, वैसे किया था। ये सब मैंने वीडियो के अंदर बोला है कि ये हमने किए हैं। और जब इंसान वो घोड़े की तरह अपने वो ब्लाइंड फोल्डर्स पहन के चलता है, उसको सिर्फ अपना सौदा दिखता है कि मैंने तो शॉर्ट किया है, उसमें मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे ब्लाइंड फोल्डर्स का क्या फ़ायदा? आप दाएं बाएं भी तो देखो कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हमने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कम्बिनेशन दिए थे जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब पॉजिटिव पीरियड शुरू हो गया है और 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और 20 से 1 तक जो है वो भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन वो इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। उसका रीज़न क्या था कि 12 तारीख को जुपिटर और नेपच्यून का कंजक्शन है कैप्रिकॉर्न के अंदर, और उससे पहले सैटरडे संडे है, तो 8 या 9 तारीख को जो भी फ्राइडे आएगा वहाँ से पॉजिटिव मूव शुरू हो जाएगी फर्दर। ऑलरेडी हम तो प्लस में ही चल रहे हैं। हमने सेल लिया, हमने वेदांता लिया, जिंदल स्टील लिया, इंडियन होटल लिया, बलरामपुर चीनी लिया और बहुत सारे हमने स्टॉक लिए जिनमें प्रॉफिट कमाया। और कल हमने शॉर्ट किया HDFC बैंक 1623 में शॉर्ट किया और रिलायंस शॉर्ट किया था हमने 2652 के करीब। उन दोनों में भी प्रॉफिट हुआ। और जो पुरानी पोजीशन होल्ड थी इंडियन होटल के अंदर, हमने 22-23 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। आप हिसाब लगा लो, 4,000 का शायद लॉट है उसका, तो 80,000 हो गए। जिंदल स्टील 2,500 का लॉट है और उसमें भी 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, 50,000 हो गए। ऐसे ही सेल हमने परचेज़ कराया था 104.80 पे और बोला था कि 1 महीने के लिए आपको होल्ड करना है, तो उसमें भी 109.35 पे आज करीब 5 रुपये का प्रॉफिट था। तो 5 इंटू 4,500 करीब 20-22 हज़ार का उसमें भी प्रॉफिट हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि आज के दिन में ही हमने कितना प्रॉफिट कमाया, बजाय हम अपनी किस्मत को रोते रहें, दूसरों को ब्लेम करते रहें कि भाई आपने कहा था ऐसा होगा ऐसा होगा, वो तो हुआ नहीं, हमारे को तो नुकसान हो गया। तो दोस्तों, एक जो पॉजिटिव चीज़ जो बुल्स के लिए जो फॉर्मेशन बन रही है वो है हायर टॉप। प्रीवियस टॉप अगर आप देखो निफ्टी का 18,604 जो 19 अक्टूबर में जो बना था, उसके बाद 18,315 का टॉप, और ये लाइन अगर मिलाओ तो करीब 18,175 के करीब बैठती है। जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये एक नई फॉर्मेशन बन जाएगी, हायर टॉप हायर बॉटम, और इसका टारगेट 1500 से 2000 पॉइंट ऑफ निफ्टी बैठ जाएगा। तो वो कब आएगा मैं नहीं बोलता, अभी मे बी हो सकता है इसी महीने आ जाए, बट आई डोंट से कि कल को आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि 20,000 हो जाएगी निफ्टी, तो वो तो हुई नहीं। तो आई एम नॉट सेइंग, वी आर फोकसिंग मोर ऑन स्टॉक्स। एंड यहाँ पर हम फिर बता रहा हूँ, फिर पुट ऑप्शन बेचेंगे बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव अप। तो हम पुट ऑप्शन ही बिकवाएंगे, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। तो अगर निफ्टी 1500 से 2000 पॉइंट चलता है तो आप प्रोपोर्शनेटली हिसाब लगा लो, बैंक निफ्टी भी करीब 3,500 से 4,000 पॉइंट ऊपर चलेगा। ये अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, मेरी जस्ट एक एंटिसिपेशन है, क्योंकि कल जो है 18,150 के पास जाके टच करके और ये नीचे आया है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये मूव करेगा तो बड़ा फोर्सफुल ब्रेकआउट होगा, बहुत फोर्सफुल ब्रेकआउट होगा। और उसमें आप देखोगे कि जो मैं कहता था कि जुपिटर और नेपच्यून जो अपनी राशि में जा रहे हैं, इस राशि में उनका जो है एक हिस्ट्रिकल या एक क्या कहते हैं पागलपन वाला जो एक दौर जो होगा ना, वो भी हो सकता है, बट इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। हमारे बोला 12 तारीख को एक तो जुपिटर और नेपच्यून का कंजक्शन है,
और 13 तारीख को जुपिटर जाएगा अपनी राशि में पाइसेस में, और उसके अगले दिन 14 तारीख को सूर्य जाएगा एरिस में जहाँ वो एक्सॉल्टेड होगा, और उसके बाद 18 तारीख को नेपट्यून भी पाइसेस में जाएगा। सारे बुलिश एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे, वो आ रहे हैं असल में 20 और 30 के बीच में। तो तभी कह रहा हूँ 20 और 30 के बीच में वोलेटिलिटी रह सकती है, बट ऑन द पॉजिटिव बायस, क्योंकि कई स्टॉक्स इवन बियॉन्ड फर्स्ट में भी चले जाएंगे, अप टू 10th में तक भी जा सकते हैं। जनरली सब जो है हमारा जो बुल पीरियड है वो 30 अप्रैल के आसपास ख़त्म होगा, लेकिन कुछ स्टॉक जो है वो 10 मई तक भी जा सकते हैं। तो डोंट टेक माई दीज वर्ड्स एज ए कोई होली कुरान या होली कोई ग्रंथ नहीं है, ये स्टडी है। और मैं पहले जैसे बोल चुका हूँ, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। कोई चीज़ हम इग्नोर कर दें, ओवरलुक कर दें, तो हमारी भी एस्ट्रोलॉजी फेल हो सकती है 10% 15%, लाइक एनी अदर साइंस। ये बात मैं बोल चुका हूँ। वी आर नॉट सुपर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स जो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, जो नेट रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा उसका मार्केट के ऊपर, वो हम आपको गाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% सही होंगे हर बारी। टेक ए मार्जिन ऑफ एरर, टेक ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर 10%, 15%, 20% भी हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज अगर हम डायरेक्शन पकड़ी हुई है, अभी तक जितने भी सौदे हमने लिए हैं प्लस के पॉजिटिव साइड के, सब में अच्छा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये एक मिड वीक रिव्यू था। इसमें बताना था कि ट्रेडर्स जो हैं जो मिस्टेक करते हैं अक्सर, पहला स्टॉप लॉस नहीं लगाते, दूसरा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तीसरा कुंडली नहीं चेक कराते अपनी। कुंडली चेक कराना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको लॉस होगा अल्टीमेटली या प्रॉफिट होगा। अभी हमारे पास काफ़ी सारी कुंडली आई थी, मैंने बताया था कि करीब 35 कुंडली आई थी, उसमें से मेजॉरिटी में कईयों में ऐसा केस था कि टेम्पररी तो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन एक जिस महादशा से गुजर रहे हैं, किसी भी महादशा से, अल्टीमेटली वो सब खींच लेगा वापस। तो प्रॉफिट टेम्पररी आएगा, लेकिन अल्टीमेटली उस महादशा के एंड में जाके उनको नुकसान ही होगा। और वो वार्न कर दिया हमने, यू बेटर स्टे अवे। अब हमारा काम है वार्न करना, और सुनना या ना सुनना वो आपकी मर्ज़ी है। और एक और जो थी कि पार्ट प्रॉफिट बुक करना। अगर आपने 2 लॉट लिए किसी के, या 4 लॉट लिए हैं, 20 लॉट लिए हैं, 10, हमारे पास कई ऐसे पेड सब्सक्राइबर हैं जो 10-10, 20-20, 30-30 लॉट में काम करते हैं। कल एक ट्रेडर ने बोला कि उसने 60 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी बेचा था कल, 60 लॉट्स 1500, और उसमें 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना उसने कमाया हुआ। तो कमाता भी ऐसे ही होगा, खैर एनीवे बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर आपने 5 लॉट, 6 लॉट, 10 लॉट में काम करते हो, तो फेवरेबल जाने में उसमें कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक करो, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जो है वो कम हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि 2-3 हफ्ते से हम नए केस नहीं ले रहे थे कुंडली के। नाउ वी आर इन सिचुएशन, नाउ वी कैन टेक विद रूटीन 7 से 8 दिन, 10 दिन तक आपको हम कुंडली को एनालिसिस करके दे सकते हैं। There was a tough time last 2-3 weeks. We were not taking any new cases, but now we can take. तो जिसको भी कुंडली चेक करानी हो तो वो करा सकता है। और एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर में ये है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए करने से पहले। और एज ए डिस्क्लेमर, हमारी स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए हमारी ओपिनियन, हमारी रिकमेंडेशन सब अनबायस्ड होता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक तरफ झुकाव के। जो लोग प्लस में काम करते हैं वो सारा दिन बैठ के उन न्यूज़ आइटम को देखते हैं जो प्लस की होती हैं। जो बेरिश होता है वो सारा दिन बैठ के यूट्यूब पे, इस पे, उस पे, गूगल पे जाके देखता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है न्यूज़ वर्ल्ड में जो नेगेटिव है।
तो अनलाइक दैट वी आर टोटली अनबायस्ड। तो दोस्तों, this was our midweek review, and I will come back with a fresh video maybe on Friday afternoon. Okay, thank you, have a nice day.